तो जैसा कि आप सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, अपना मेन कैरेक्टर जो होता है वो किसी गड्ढे में गिर जाता है और अपना मेन कैरेक्टर नहीं गिरता, वह पूरी टीम गिराती है। जिसके बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम इस पार्ट की शुरुआत में देख पाते हैं जो मॉन्स्टर होता है वह जाग जाता है और कहता है कि तुमने मेरी नींद भंग कर दी है, इसलिए मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। तुम आए तो अपनी मर्जी से हो लेकिन जाओगे अभी मेरी मर्जी से। जिसके बाद सैंग कहता है कि ओ नो, अभी लगता है कि हम सभी का यह आखिरी दिन होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो फे होता है वो पीछे से छुप कर जाकर उसके ऊपर एक पीठ पीछे एक हमला करता है, लेकिन यह तो धोखेबाजी हुई। इसलिए अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर जो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिसके बाद फे कहता है कि रुको जरा। जिसके बाद वो बड़ी स्पीड से जाता है और बहुत सारी तलवार एक साथ घुमा देता है। और वाकई ये जो तलवार फे जो होता है अभी बहुत कुछ सीख रहा होता है, पहले कुछ काम का नहीं था। जिसके बाद जो मॉन्स्टर होता है कहता है कि तुम्हारे इतने छोटे मोटे अटैक से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो जितना ही मेरे को मारोगे मैं वापिस रीहील हो जाऊंगा। जिसके बाद जो मॉन्स्टर की बारी आती है हमला करने की, तब वो फे पर हमला कर दी है। इसलिए फे डर जाता है, बोलता है कि ओ नहीं, ये तो मेरे ऊपर अटैक कर रही है, मुझे डरना होगा इससे, क्योंकि अगर मैं डरूंगा नहीं तो ये समझेगी कि मैं इससे डर नहीं रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि फे के ऊपर तो एक खतरनाक लाइटनिंग यहाँ पर अटैक हो रहा होता है, लेकिन अब वो जो फे होता है वो पता नहीं कैसे उसको धीरे धीरे कर रोक रहा होता है। जिसके बाद शील्ड वाली लड़की और हेल्थ वाली लड़की कहती हैं कि ओ नहीं, यहाँ पर फे खतरे में है, हमें ऐसा लगता है कि हमें फे की मदद करनी चाहिए, क्या पता वो मारा जाए, चलो चलो फटाफट से चलते हैं। जिसके बाद फे कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, फटाफट से आओ, मैं यहाँ पर मारा चला जाऊँगा, मेरे को यहाँ पर परवाह नहीं है अपनी, लेकिन हाँ तुम सबको यह मार देगा। जिसके बाद फे होता है वो भागकर पीछे की साइड आ जाता है बड़ी स्पीड से। जिसके बाद हम सीन चेंज होते हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन देख पाते हैं जहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है उसकी दिशा अलग चली जाती है और देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि मॉन्स्टर ओ नहीं, मेरे ऊपर इतना खतरनाक अटैक किसने किया, मेरी पूरी आधी हेल्थ हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि यह जरूर इस सैंग ने किया होगा, क्योंकि इतना खतरनाक अटैक तो सैंग ही कर पाएगा। जिसके बाद सैंग का हो जाएगी हाँ तुमने सही सोचा, यह अटैक मैंने ही किया था और यह वो है लाइटनिंग वॉल का अटैक है जो मुझे यहाँ पर कंकाल को मारने से मिली थी। जिसके बाद वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो अपने आजू बाजू यहाँ पर पैर मारकर एक यहाँ पर घेरा बना लेता है, जिससे कोई भी उसके आजू बाजू ना आ पाए, अगर आएगा तो वो उसी में पिघल जाएगा। मतलब वो एक तरफ से बहुत ज़्यादा गर्मी देती है, वो हीट देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तो मुझे इससे बचना होगा। इसलिए अपना मेन कैरेक्टर जो होता है अपनी जो भाला होता है उसको लेकर बड़ी स्पीड से उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन नहीं, अपना मेन कैरेक्टर उससे चूक जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है यह पता नहीं चलता। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ओ नो, यहाँ पर यह तो मेरे से कैसे चूक गया। इसके बाद अपने मेन कैरेक्टर को गुस्सा आती है तो वो बड़ी स्पीड से हवा में आता है और मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी हील वाली लड़की कहती है कि क्या बता सैंग आज हमला नहीं कर पाया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जिसके बाद ये जो सैंग होता है वो कहता है कि तुझे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं, तू इधर ही मारा जाएगा। जिसके बाद बड़ी गुस्से में आता है और ये दवा फब मारता है और वो जो उसका जो अटैक होता है वाकई इतना खतरनाक होता है कि वो जो मॉन्स्टर होता है उसके आर पार चला जाता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो अब तो यह मारा जाना चाहिए, चलो डन, सीन तो डन हो चुका है। जिसके बाद हम मॉन्स्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि ओ नहीं, मैं तो यहाँ पर धीरे धीरे टूट रहा हूँ। इसके बाद जो हील वाली लड़की होती हैं वो बोलती हैं कि हाँ सैंग तुमने सही किया, वो मारा जा रहा है, तुम ऐसे ही अटैक करो, वो भी मारा जाएगा। जिसके बाद हील वाली लड़की आती है और वो जो शेर वाली लड़की आती है दोनों ही अपनी लेटेस्ट बुक निकाल लेते हैं और फे और यंग भी निकाल लेते हैं और अपना मेन कैरेक्टर सैंग भी अपने पर्सनल बुक निकाल लेता है, क्योंकि उन बुक में अपने मेन कैरेक्टर पूरी टीम की यहाँ पर हेल्थ वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। जिसके बुक को मिलाकर यहाँ पर एक गोला बनाते हैं, जिस गोले के अंदर से हमें एक स्वॉर्ड निकालते हुए दिखाई जाती हैं। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि छी कितनी बकवास से स्वॉर्ड बाहर आई हैं, ऐसी स्वॉर्ड्स तो मैं हमेशा बाहर फेंकता रहता हूँ। इसके बाद जो बकवास से स्वॉर्ड्स होते हैं उसको यहाँ पर फे के पास पकड़वा देता है और यहाँ पर कुछ अलग स्वॉर्ड
ढूंढने लग जाता है। जिसके बाद फे कहता है कि वो धोखेबाज, तुमने यहाँ पर मेरे को एक बकवास सी यहाँ पर स्वॉर्ड दे दी और यहाँ पर खुद अच्छी सी अपने लिए स्वॉर्ड ढूंढ रहे हो, तुम्हें यहाँ पर शर्म नहीं आती है। जिसके बाद हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर तो उसकी बात सुनता ही नहीं है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर कोई स्वॉर्ड ढूंढ नहीं रहा हूँ, मैं अपनी यहाँ पर काम की चीज़ें देख रहा हूँ कि हाँ मेरे सारे काम की चीज़ें अंदर है कि नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी पूरी प्लेलिस्ट को एक्टिवेट कर देता है कि मैं अपनी पूरी प्रोफाइल को यहाँ पर खोल रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से सब कुछ देख पाऊँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर सैंग करता है कि ओहो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है, मैं करूँ क्या। और ऊपर से हम देखते हैं कि जो खड्डा होता है उसके नीचे पता नहीं कोई रिंग पोर्टल होता है, ऐसा लगता है यह अपने मेन कैरेक्टर ने रिंग पोर्टल बनवाया है। जिसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं जिसमें वो सब जो होते हैं अचानक से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अपने मेन कैरेक्टर ने सबको टेलीपोर्ट कर लिया होता है और वो जो मॉन्स्टर होता है वो सब उन सभी को मार देता है। जिसके अपना मेन कैरेक्टर सभी के सामने आ जाता है, बोलते हैं कि ओ यहाँ पर यह सभी लोगों ने तो टेलीपोर्ट किया है, हमने सोचा नहीं था कि टेलीपोर्टन भी होती है। इसके जो मास्टर होते बोलते हैं हा सैंग मुझे तुमसे बहुत खुशी हुई, तुमने यहाँ पर सबकी जान बचाई। जिसके बाद वापस से मास्टर कहते हैं कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं कब से ऐसे ही जा रहा हूँ, मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। इसके बाद हम सीन चेंज देखते हैं जहाँ पर वो जो एक लड़की होती हैं वह सैंग को कहती हैं, यहाँ पर उसके दोस्त को कहती हैं कि वो देखो सैंग यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और यहाँ पर इसके चर्चे तो पता नहीं कितने ज़्यादा हैं। लेकिन फे जो होता है सैंग की तारीफ़ें सुन रहा होता है पीछे बैठा और कहता है कि वाकई सैंग की तारीफ़ें तो बहुत ज़्यादा होती हैं। जिसके बाद जो मास्टर बैठे होते हैं तभी पीछे से यहाँ पर एक लड़का आता है, बोलते हैं मास्टर। तभी जो मास्टर होते हैं बोलते हैं कि क्या हुआ। जिसके बाद जो सभी सैंग के पास आता है, पूरी टीम के पास आ जाता है और यहाँ पर मास्टर बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर कब से क्यों चिल्ला रहे थे मास्टर जरा बताओ, मैं यहाँ पर ही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो आदमी होता है वो कहता है कि तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप सबके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा है। मुझको ऐसा लगता है ये जो दोनों हैं ये हमारे यहाँ की प्रॉपर्टीज़ खरीदने आए हैं। जिसके बाद यहाँ पर हम उन दोनों से मिल पाते हैं जहाँ पर वो मास्टर से कहते हैं कि हम यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज़ खरीदने, क्या आप तुम्हारी प्रॉपर्टी दोगे हमारे को। जिसके बाद जो मास्टर होते हैं बोलते हैं नहीं हम नहीं दे सकते, यह हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो एक आदमी होता है बोलता है कि अगर आप नहीं माने तो हमको दूसरे वाला तरीका भी आता है मनवाने का, हम वो भी चीज़ ट्राई कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो आदमी होता है बोलता है कि मेरा नाम जियो है और मेरा भाई का नाम मुझे नहीं पता। क्योंकि वो जिसके बाद उसका भाई होता है वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि पागल चलो अभी छोड़ो या नाम मेरे नाम में क्या रखा है, यह मैं तुमको बताया कि तुमको हमारे को यह प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी क्योंकि यह प्रॉपर्टी को हमकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिसके बाद वो चाइना आदमी होता है, बोलता है कि यहाँ पर हमको यह प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरत चाहिए, इसलिए आप कृपया करके हमको यह प्रॉपर्टी दे दीजिए, आपका इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा, वरना तो समझ लीजिए आपका नुकसान ही नुकसान है। इसके बाद पूरी टीम कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो फिर तुम्हारा ये हॉस्पिटल में नुकसान होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सैंग तो पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम जानते नहीं हो क्या, तुम किससे बात कर रहे हो, यहाँ के वह गॉड मास्टर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर एक हाउस को, जहाँ पर हाउस के सामने सभी लोग यह बातें कर रहे होते हैं और अपना मेन कैरेक्टर जो फे होता है यहाँ पर वो भी आ जाता है। मतलब एक तरफ से यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर सैंग का थोड़ा दोस्त ही समझ लो, छोटा मोटा। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो फे होता है अपनी खतरनाक स्वॉर्ड लेके आ रहा होता है इधर ही, और यहाँ पर यह कहते ही चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। लेकिन इस स्वर्ड्स के लाने के बाद ऐसा लगता है यह स्वर्ड से आज इन दोनों का कत्ल होगा। तो यह सब तो आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। तो तब हमारे अगले एपिसोड के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियोस आती रहेंगी। और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूं और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू भी रखने वाला हूं, इसलिए आप इस सीरीज़ को पूरा ज़रूर देखें और मेरे चैनल को भी ज़रा सपोर्ट ज़रा करें, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा डाउन में चल रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, एक दो बार मेरा वीडियो वापस से ज़रूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। ओके बाय गाइस, मैं आपका दोस्त पीयूष राजपुरोहित यहाँ पर चैप्टर पे एंड करता हूँ।